हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आपके 3.5-4 महीने बचे हैं इसको अच्छे से कैसे यूटिलाइज़ किया जाए और कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाए ताकि आप अपनी एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। और ऐसे टाइम पे क्या है ना, आप लोग जो है पैनिक भी बहुत होते हो क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ जाती है और फिर 4 महीने बचते हैं ना, तो काफ़ी पैनिक हो जाते हैं। सिचुएशन भी ऐसी हो जाती है। तो उस चीज़ को कैसे दूर किया जाए और कैसे यूटिलाइज़ किया जाए अपने टाइम को, इसमें देखेंगे हम। सबसे पहले तो मैं पहले ही बोलना चाहूँगा कि इस टाइम पे ये जो आपके 3.5-4 महीने बचे हैं ना, इसमें आपको कोई भी नई चीज़ पे नहीं भागना है कि कोई टारगेट ग्रुप आ रहा है या कोई टारगेट बैच आ रहा है उससे। चाहे आपका सिलेबस 80% हुआ हो, 70% हुआ है, 60% भी हुआ हो ना, तो भी आपको नई चीज़ पे नहीं भागना है। इसी चीज़ मतलब जो अपनी स्ट्रेटजी आपने बना रखी है ना, उसी पे स्टिक रहना है और उसी पे टिके रहना है और उसी चीज़ को फॉलो करना है। अब मैं मेरी तरफ से बताऊँ ना, तो क्या करना चाहिए आपको इस टाइम पे कि आपको है ना रिवीजन करना चाहिए, पीवाईक्यू करना चाहिए और मॉक लगाना। अगर मॉक लगाना अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं किया है ना, तो अब वो टाइम आ गया है कि आप जो है वो डेली का जो है एक मॉक लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आपका सिलेबस 80% तक कंप्लीट है। ठीक है, और अगर किसी का अभी भी थोड़ा बहुत बचा है तो वो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 मॉक तो लगाना चालू कर ही दो। और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है उसमें अगर मैं बताना चाहूँ ना, तो हिस्ट्री में तीन सब्जेक्ट बनते हैं, जैसे कि एंशंट, मिडाइवल और मॉडर्न। साइंस में भी तीन, ऐसे करके ये टोटल 9 सब्जेक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस ये करना है, इतना करना है कि डेली एक सब्जेक्ट को उठाना है, उसको रिवाइज करना है। और रिवाइज भी ऐसा नहीं करना है कि हर चीज़ को पढ़े जा रहे हैं। जो चीज़ याद है ना, उसको बस है ना एक बार बस ऐसे आंखों के सामने से निकालना है, उसको रटने नहीं बैठ जाना है। जो चीज़ नहीं याद है, जिनको रटने की ज़रूरत है, जिन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा बार बार वहीं पे रुक के पढ़ना है। और ऐसे करके एक सब्जेक्ट डेली का कंप्लीट करना है। साथ ही में आपको एक किसी अदर सब्जेक्ट की पीवाईक्यू भी कंप्लीट करने हैं। अब वो पीवाईक्यू कभी ज़्यादा होना तो कम से कम 2 दिन में एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यू तो कर ही लेना, लेकिन एक सब्जेक्ट के एक एक दिन में हो जाएंगे, क्योंकि आप बार बार पढ़ पढ़ के उनको है ना, आपको याद हो गया होगा बहुत सारी चीज़ें, तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए अब। लेकिन अगर लग रहा है ना, तो टाइम दीजिएगा। और जिनका सिलेबस अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है, जिनने पीवाईक्यू नहीं लगाए, अभी तक लगाना स्टार्ट नहीं किया है या थोड़े दिन पहले ही लगाना स्टार्ट किया है, तो वो ये सब छोड़ के मतलब जो अपनी प्रिपरेशन है ना, वो कहीं पे मतलब और कहीं भटक मत जाना। अगर अभी भी आपने पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट किया है ना, तो आप एग्ज़ाम तक काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे, काफ़ी मतलब पीवाईक्यू को बार बार रट लोगे आप। ऐसा ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पीवाईक्यू का कितना क्या रहना चाहिए, तो 250 से 300, नहीं तो 200 तो मिनिमम होना ही चाहिए। 200 डेली के पीवाईक्यू लगाने हैं आपको, 250-300 ऐसे करके। और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगना है। उसके साथ साथ रिवीजन तो करना ही है, पीवाईक्यू भी लगाना है, एक मॉक भी डेली का आप लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में स्टैटिक की बात करूँ मैं, तो स्टैटिक के भी कुछ जो बड़े टॉपिक हैं उनका एक ले लो, या फिर छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको बस मार्किंग कर लो कि इनको मैंने मेरे को है ना हर हफ्ते रिवाइज करना है। और हर हफ्ते रिवाइज का मतलब ये नहीं कि जो चीज़ याद है उसको भी पढ़े जा रहे हैं, उनको बस एक बार आंखों के सामने से निकाल लेना। बाकी के जो नहीं याद है उन पे ज़्यादा ध्यान देना। बाकी ये जो आपका सिलेबस है और ये पीवाईक्यू, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ही आपके जो दिमाग में है वो चीज़ें याद होना चालू होंगी, तभी दिमाग में घुसेंगी। उसके बाद करंट अफेयर की बात करूँ, तो करंट अफेयर की वीडियो मैं पेज मतलब डाल चुका हूँ कि कैसे क्या कवर करना है। उसके बाद करंट अफेयर मैंने बोला था उसमें कि एक तो ईयरली करना और एक ये जो 2025 का 6 मंथली करना है। तो 6 मंथ का अभी आया नहीं होगा, तो थोड़े बहुत दिन में आ जाएगा, लेकिन तब तक वो 1 ईयर का करो। और अभी मई नहीं तो जून में आपको स्पीडी ले लेनी है, अभी नहीं लेनी है। लेकिन उससे पहले आपको वो वीडियो में जो भी करवाए गए हैं ना, तो उनको अच्छे से रिवाइज करना है। और फिर स्पीडी पे जाओगे ना, तो वो पढ़ना भी आसान होगा, कवर भी अच्छा होगा और याद भी हो जाएगा। उसके बाद में इंग्लिश की बात करूँ मैं, तो इंग्लिश में ग्रामर, वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्लोज टेस्ट आता है। तो ग्रामर की बात करूँ मैं, तो ग्रामर जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, ठीक है, अब ग्रामर को डेली एक चैप्टर उसका भी रिवाइज करना ही है आपको। ठीक है, अब जो आपने मतलब जैसे मॉक लगाया और उसमें किसी टॉपिक से गलत हुए ना, तो उस टॉपिक के आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ना टॉपिक, तो आपको है ना बस जो मैराथन वीडियोस जो दे रखी है ना टॉपिक वाइज, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उन चीज़ से आपको पहले टीचर जो
वीडियो पॉज करना है, फिर अपना दिमाग लगाना है, उसके बाद टीचर का सॉल्यूशन देखना है, फिर क्या वो बोल रहे हैं उसको सुनना है। तो ऐसे करके आपको वो टॉपिक भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो मिक्स्ड प्रैक्टिस थोड़ी बहुत चालू रखना, ताकि वो चीज़ याद रहे, रिवाइज और मिक्स्ड प्रैक्टिस, इससे आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद में वोकेब की बात करूँ मैं, तो अब साइनो जो है वो ऐसे वर्ड को 10-10 20-20 के मतलब खेल मत करना। डेली के मतलब 100-150 सिनोनिम मतलब रिवीजन करते ही रहना। उसके बाद इडियम्स में आप थोड़ा टाइम बचा सकते हैं कि इडियम्स को आप ऐसा कर लेना कि एक वीक में जो है वो सारे इडियम्स आपको पीवाई को कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में जो आ जाए आसानी से उसको तो अलग हटा देना है, और जो ना आए ना उसको अलग हटा देना है। और जो ना आए ना उसको या तो उसके नंबर कहीं पे मार्क कर लेना, या फिर बुक में ही कहीं पे मार्क कर लेना, और उसको नेक्स्ट वीक में रिवीजन करना है, बार बार उनका रिवीजन करना है, ताकि वो चीज़ भी आपको याद हो जाए। उसके बाद OWS में भी सेम ऐसे ही करना है आपको। अब खेल करना छोड़ देना, क्योंकि आपको इसी टाइम पे जो है मतलब मैक्सिमम पुश करना है आपको। उसके बाद स्पेलिंग की बात करूँ तो स्पेलिंग में भी जिनको प्रॉब्लम आ रही है, वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, तो स्पेलिंग के भी आप है ना PYQ मतलब PYQ ही लगा लेना, उससे आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें मतलब जो स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही है ना, तो उसको कहीं पे अलग से लिख लेना, और उसको भी है ना ऐसे डेली देखते रहना, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद बचता है ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। वैसे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्लोज टेस्ट सही होता है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आपको मतलब क्लोज टेस्ट को कम से कम 50 सेट लगाने होंगे, तब जाके वो इम्प्रूव होना चालू होगा और इफेक्टिव में उसका एनालाइज भी करना होगा। अब एक चीज़ आपको पता करनी होगी कि पिछले साल जो है वो MTS का वो ट्रेंड कैसा था। अब वो ट्रेंड आपको पता है, कौन बताएगा? गैस करो वीडियो पॉज करके। कर लिया होगा तो वो जो ट्रेंड है ना, आपको कोई नहीं बताएगा, ना मैं बताऊंगा। अब वो आपको पता कैसे चलेगा? पहले तो एक बात सुन लो मेरी। ट्रेंड आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे। अब कोई यूट्यूबर होगा कि वो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देगा कि ये कर लेना, और वो कुछ भी नहीं, या तो जो PYQ बुक में इंडेक्स दिया रहता है ना, उस टॉपिक को लिख के और बता देगा, और थोड़ा बहुत अपना व्यूज़ चल के काम धंधा चला लेगा, ठीक है, लेकिन इससे आपका लॉस है। उसके बाद में एक बात मेरी सुनना कि ह्यूमन माइंड में जो है ना एक सेल्फिशनेस होती है। अब मान लो कि अगर उसको यहाँ जाने से कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वो क्यों जाएगा? सेम ऐसा ही है कि मैंने MTS निकाल लिया है, अब मेरे को MTS से कोई मतलब नहीं, तो मैं काय के लिए मतलब सारे जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनको दे दे के अपना टाइम वेस्ट करूँगा और उनको एनालाइज करूँगा। वो वन लाइनर भी अगर मैं सारे MTS के पढ़ लूँ ना, तो भी मेरे को ट्रेंड अच्छे से पता नहीं चलेगा। वो चीज़ तभी पता चलेगी जब मैं प्रीवियस ईयर जो है वो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करूँगा, उसका अच्छे से एनालाइज करूँगा, तब जाके मेरे दिमाग में घुसेगा कि एग्जामिनर जो है वो कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, और कहाँ क्या कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह से घुमा के पूछ रहा है। ये चीज़ है ना, ऐसा कोई ट्रेंड पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, और ना कोई ऐसा रॉकेट साइंस है, लेकिन ये चीज़ है ना आपको कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ आपको तभी पता लगेगी जब आप खुद अपना जो प्रीवियस ईयर जो 2024 के आए थे उनको अच्छे से एनालाइज करोगे, जो टॉपिक्स नए आ रहे हैं उनको अलग से लिखोगे, उनको कवर करोगे। अब ट्रेंड का एग्जाम्पल दूँ मैं, जैसे कि पिछले साल मतलब पिछले साल का प्रीवियस ईयर्स में 22-23 में 24 में CMN गवर्नर से क्वेश्चन आ ही रहा है करंट अफेयर से, तो इससे आपको करंट अफेयर का ट्रेंड भी पता चलेगा, और जो सब्जेक्ट हैं जो स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं उसका ट्रेंड भी पता चलेगा। लेकिन इस जगह इसके मतलब बिल्कुल भी इस धोखे में मत रहना कि आपको कोई बिल्कुल ऐसा लिस्ट बना के दे देगा। एग्ज़ाम टाइम पे बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं ना ऐसा पैसे लूटते हैं कि ये चीज़ें मैं बता दूंगा, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इससे अच्छा खुद एनालाइज करो। और जैसे कि अभी जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ होगा उनके मॉक में नंबर नहीं आ रहे होंगे, तो अभी 4 महीने हैं। अगर इस 4 महीने में आपने अगर अच्छे से पुश किया, मॉक टेस्ट दिए, उनका एनालाइज किया ना, तो अगर आप घर से निकले हो अपनी मंजिल के लिए तो पहुंचोगे ज़रूर। लेकिन अभी से पैनिक मत होना, और अपनी जो अपने मतलब मेहनत पे विश्वास रखो और ईमानदारी से मेहनत करो। अब रील स्क्रॉल करने से या यूट्यूब स्क्रॉल करने से, स्ट्रेटजी देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं अगर आप पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आपका जब मॉक टेस्ट दोगे तो नंबर बढ़ना चालू होंगे, तो आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना।
अब इसमें भी कुछ लोग सोचेंगे यार इतना याद करने में कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। तो अगर आप माइंड में चिप फिट करवाने की सोच रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में सीधा हेल्प मिल जाए, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप वीडियो छोड़ सकते हैं। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जो मतलब पढ़ना चाहते हैं और उनको कैसे ना कैसे याद करना है। तो सुन लेना कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर 7 से 8 घंटे लग रहे हैं आपको ये सब करने में और आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है, तो 1 डेढ़ घंटे में अगर आपका कोई टॉपिक अगर उस पोर्शन से अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो 1 डेढ़ घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाला कितना पढ़ रहा है, वो कितना पढ़ता था, किस शेड्यूल से पढ़ता था, कितनी बजे उठ के पढ़ता था। कुछ लोग होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिन में पढ़ते हैं। आपको ये मतलब आपको जो अच्छा लगता है, जब पढ़ना चाहिए, जब मन करे तब पढ़ो। लेकिन अपना सिलेबस है, अपना जो PYQ, अपना मॉक, वो अच्छे से एनालाइज करो, अपने प्रति ईमानदार रहो, तो अपने आप आपका मॉक टेस्ट में भी स्कोर बढ़ेगा और एग्ज़ाम भी क्रैक करोगे। उसके बाद में एक सेशन 1 को लेके भी बहुत लोग टेंशन में रहते हैं। तो सेशन 1 में अगर 15+ भी अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो ना, तो उसका ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अल्टरनेटेड बेसिस पे मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज कोडिंग डिकोडिंग के कर लिए और मतलब वो नंबर सीरीज़ के कर लिए। ऐसे आप टॉपिक के लिस्ट बना सकते हो ताकि 15+ क्वेश्चन करके और हट जाना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, उसका एनालाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर देखना है कि कहीं एग्ज़ाम में जाके प्रॉब्लम ना कर दे। तो लगा के सारे देखना है अल्टरनेटिव बेसिस के, मतलब कि जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में टाइम लगता है, तो आज सिटिंग अरेंजमेंट के लगा लिए, तो कल मैं जो कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज़ इनके लगा लूँगा, फिर वापस से सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसे टॉपिक्स को बांट लेना है ताकि टाइम बचे। और बाकी नहीं भी बांटो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेशन 1 का इतना कुछ नहीं। जो भी आपका एक सब्जेक्ट का मन करे, दोनों का करे तो दोनों लगा लेना। बाकी मैं तो एक की सलाह दूंगा, क्योंकि फालतू टाइम देने से मतलब नहीं, इन चीज़ों पर टाइम देने की ज़रूरत है। बाकी लास्ट टाइम पे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही है तो उसको टारगेट बैच में जाके या किसी पेड ग्रुप में, क्योंकि अगर आप अच्छा खासा कर रहे हो तभी तो आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तभी आप PYQ लगा रहे हो, तभी आपके मॉक टेस्ट में थोड़े बहुत नंबर बढ़ना चालू हो ही, थोड़े बहुत इंक्रीमेंट हो ही रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आप अच्छा कर ही रहोगे तभी तो अपने आप पे भी विश्वास रखो। कोई आपको जो मतलब ऐसा टारगेट बैच ज्वाइन करवा के, पेड ग्रुप ज्वाइन करवा के कोई आपका एग्ज़ाम नहीं निकलवा देगा। आपको आप पता है कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, मैं कहाँ मतलब मेरी वीकनेस क्या है, तो अपनी वीकनेस पे काम करो। जो चीज़ आ रही है ट्रेंड वगैरह मैंने बताया, सही कोई आपको एनालाइज करके नहीं बताएगा, वो आपको खुद ही पता चलेगा। और ऐसा नहीं है, मेरे को भी किसी ने नहीं बताया था, लेकिन मैंने भी एक मॉक टेस्ट में नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो धीरे धीरे सीखोगे, कुछ ना कुछ तो एनालाइज करना सीखोगे ना। और अगर एनालाइज करना भी मतलब थोड़ी हेल्प चाहिए तो मेरे मतलब चैनल पे वीडियोस हैं, उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और बाकी आगे वीडियो और भी टॉपिक्स पे आएंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और आपकी जो भी क्वेरी हो, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो कमेंट करना, और वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर देना। बाकी थैंक यू।